नमस्ते, स्वागत है आपका क्रिकेटनॉमिक्स में। और जिस तरह से मैंने पिछली बार कहा था आपसे कि हम आईपीएल में जो टीमें खेल रही हैं उनमें उनकी वीकनेस और स्ट्रेंथ पर चर्चा करेंगे। तो पिछली बार मैंने सभी टीमों के बारे में बताया है कि वो कब कब जीती, कब हारी, और उनकी थोड़ी छोटी छोटी उनकी जो वीकनेस और स्ट्रेंथ थी वो बताया। अब पर्टिकल एक एक टीमों के बारे में एक एक वीडियो में हम चर्चा करेंगे। और हर रोज नई वीडियो और नई टीम रहेगी। आप रहिएगा मेरे साथ और देखते रहिए क्रिकेटनॉमिक्स। दोस्तों, आज करेंगे हम चर्चा उस टीम की जो आईपीएल में ही नहीं बल्कि उसके जो कप्तान हैं वो जब भारतीय टीम के कप्तान थे तो सबसे पॉपुलर कप्तानों में से एक थे और उन्होंने ही टी20 वर्ल्ड कप जिताया। मैं बात कर रहा हूं महेंद्र सिंह धोनी की। महेंद्र सिंह धोनी के आने के बाद से लगातार चेन्नई सुपर किंग का जो ग्राफ है वो लगातार ऊपर गया है और उसकी जो पॉपुलैरिटी है यानी कि जो उसके जो फैंस फॉलोइंग है वो बहुत जबरदस्त है। किसी मामले में वो जो है वो मुंबई इंडियंस से कम नहीं है, क्योंकि आप पिछला सीजन उसका उठा के देख लीजिए। उसको साउथ में खासकर जो लोग हैं वो इतना ज्यादा उसका क्रेज है कि साउथ से उसको देखने के लिए मुंबई तक जो है वो ट्रेन में मैच देखने के लिए वहां के फैन जो है वो आते हैं सिर्फ धोनी के नाम पे। तो ये एक धोनी का क्रेज है खासकर। और धोनी की बात करें, धोनी पर्सनली जो उनकी बैटिंग, खुद की जो बैटिंग और विकेट कीपिंग है वो उन्हें सबसे अलग और खास बनाती है। और एक महत्वपूर्ण चीज ये रही है कि उनकी कप्तानी में जो टीमों को कोलैबोरेट करना है, अपनी टीम को जो कोलैबोरेट करना है, खिलाड़ियों को कॉम्बिनेशन कैसा बनाना है, और छोटे छोटे जो ओवर के जो स्पेल्स हैं उनमें फील्डिंग का जो स्ट्रेंथ है वो किस तरह से रखनी है और कहाँ यूज करना है, किस बॉलर को, किस बैट्समैन को, और किस जो अपनी फील्डिंग है उस फील्डर्स को, वो उन्होंने बहुत बखूबी इंतजाम मतलब यूज किया है। तो ये एक बड़ा बड़ा स्ट्रेंथ है चेन्नई सुपर किंग की। इसके अलावा हम बात करेंगे कुछ ऐसे खिलाड़ियों के चेन्नई सुपर किंग की जिन्होंने अपनी टीम में एक अलग ही पहचान बनाई है और उनकी वजह से चेन्नई सुपर किंग आज जो है वो चैंपियन टीमों में शामिल है और 4 बार की चैंपियन रह चुकी है। बात सबसे पहले करेंगे रविंद्र जडेजा की। रविंद्र जडेजा अपनी टीम में सबसे जो महत्वपूर्ण खिलाड़ियों में से एक है और वो और तब महत्वपूर्ण हो जाते हैं जब उनकी जो फील्डिंग है वो उनके बॉलिंग के साथ जुड़ जाती है और उसके बाद बैटिंग। तो ये तीन पहलू ऐसे हैं यानी कि क्रिकेट के जो तीनों आयाम हैं उन तीनों में वो महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। इसके अलावा जो अगर बात करें चेन्नई सुपर किंग्स की, तो चेन्नई सुपर किंग ने खासकर अगर मैं बात करूं तो जो 2-3 नए खिलाड़ियों की बात करूंगा मैं। मोइन खान तो है ही। मोइन खान आप जानते हैं कि वो वैसे भी इंग्लैंड के लिए कितना जबरदस्त खेलते हैं और चेन्नई सुपर किंग्स के लिए बहुत अच्छी जो बॉलिंग बैटिंग दोनों करते हैं। तो ये एक उनका ऑलराउंडर परफॉर्मेंस में जो 2 प्लेयर हैं ये चेन्नई की स्ट्रेंथ है। इसके अलावा अगर बात करें तो सेंटनर की और तीक्ष्णा की, ये 2 ऐसे बॉलर हैं जो स्पिन के रूप में चेन्नई सुपर किंग के लिए शानदार बॉलिंग करते हैं। और कोई भी अनुभवी टीम जो अगर भारत में खेल रही हो और खासकर आईपीएल खेल रही है तो उसे यहाँ की पिचेस के हिसाब से समझना होगा कि ये चारों बॉलर कितने खतरनाक हैं। वो इस चीज को समझते हैं और वो चेन्नई के अगेंस्ट उतरने से पहले इन बॉलर्स को पूरी तरह से जांच परख कर ही उतरते हैं। इसके बाद अगर बात करें जो चेन्नई की पूरी स्ट्रेंथ की, तो एक चीज आपको नजर आएगी वो ये कि जो टीम चेन्नई जैसे भी जब स्पिनर्स ट्रैक पे उतरती है तो वो और खतरनाक होती है और वहां उसकी बैटिंग भी और स्ट्रेंथ और मजबूत होती है, क्योंकि मोइन अली भी बैटिंग करने वाले हैं और जडेजा भी बैटिंग करने वाले हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो धोनी खुद बैटिंग करने वालों में से महत्वपूर्ण है। इसके अलावा एक बड़ी चीज है वो ये कि जो ऋतुराज गायकवाड़ है, ऋतुराज गायकवाड़ का जो, और इसके बाद डेवन कॉनवे, डेवन कॉनवे को आप वैसे भी जानते हैं कि वो अपने जब देश के लिए खेलते हैं तो जबरदस्त बैटिंग करते हैं। और ऋतुराज गायकवाड़ का रिकॉर्ड लगातार जब कुछ सीरीज में कुछ जब आप टूर्नामेंट देखेंगे आईपीएल के तो उनमें उनकी बैटिंग आप से अच्छी तरह परिचित होंगे कि शुरू में वो कितना जबरदस्त जो खेलते हैं और खासकर उनकी बैटिंग में जो फास्टर बॉलर्स को जो यूटिलाइज करते हैं वो जबरदस्त है, बहुत जबरदस्त। इसके अलावा बेन स्टोक का जो बैटिंग में जो जान देते हैं वो जो मिडिल ऑर्डर यानी कि जब दूसरे जैसे ही वो मिडिल ऑर्डर की बैटिंग शुरू होती है तो वो उनके साथ बहुत जबरदस्त, मतलब बहुत जबरदस्त वो टिक कर खेलना, उनके आने से मजबूती मिलती है और टिक कर वो खेलते हैं। जो मिडिल ऑर्डर का बैट्समैन है और जो बैटर है वो मजबूत हो जाता है खासकर बेन स्टोक के आने से। दूसरी बड़ी चीज ये है कि अंबाती रायडू देख रहे हैं, अब पुराने प्लेयर्स हैं, सीएसके की बात करें तो
इसके अलावा कुछ प्लेयर्स जो ऐसे हैं जो भारतीय टीम के लिए भी खेल रहे हैं, शिवम दुबे हो गए और दीपक चहर हो गए और महेश तिछड़ा तो है ही, तुषार देश पांडे, जिसमें तुषार देश पांडे, महेश तिछड़ा जो है वो जो है आईपीएल में खेलते हैं। दीपक चहर और शिवम दुबे अभी भारतीय टीम के लिए खेल रहे हैं, खासकर T20 की मैं बात करूं और वनडे की। तो ये जो कुछ खिलाड़ी हैं जो ऐसे हैं जो लगातार भारत के लिए खेल रहे हैं। रविंद्र जडेजा वनडे भी खेलते हैं, तो जो चेन्नई को मजबूती दे रहे हैं। अगर वीकनेस की बात करें चेन्नई की, तो उसकी जो मैंने बार बार कह रहा हूँ कि चेन्नई की जो फास्ट ट्रैक बॉलिंग है, स्पिन बॉलिंग है, वो बहुत ज़बरदस्त है और उसके पास ऑलराउंडर की भरमार है जो नंबर 9 तक बैटिंग कर सकते हैं। लेकिन जहां तक बैटिंग की बात आती है तो तेज गेंदबाजी की कमी हमेशा खली रही है चेन्नई को, और यही एक कारण रहा है कि जो कई बार उसे पूर्ति करने के लिए अपने मिडिल जो और बॉलर हैं, हालांकि दीपक चहर भी बॉलिंग करते हैं, लेकिन एक अच्छा फास्ट बॉलर उसके पास हमेशा कमी नजर आती है। इसके अलावा अगर बात करें जो बॉलर नहीं खेलेंगे, वो काइली जेमिसन है, वो टूर्नामेंट नहीं खेलेंगे। उनके नहीं खेलने से जो है वो और ज़्यादा वीक चेन्नई दिख रही है। इसके अलावा क्योंकि जिस तरह से वो बैटिंग ऑर्डर जो खासकर मिडिल ऑर्डर के बाद जो बैटिंग ऑर्डर शुरू होता है उसको वो बहुत अच्छा जज कर बॉलिंग करते रहे हैं टूर्नामेंट में और इंटरनेशनल अपनी टीम के लिए भी। तो ये एक एनालिसिस जो है खासकर इन टीमों के लिए। चेन्नई की अगर बात करें तो जो चेन्नई का होम ग्राउंड है एम चिदम्बरम स्टेडियम, वहां पे वो हमेशा अच्छा खेलते हैं, यानी होम ग्राउंड में खासकर अपने क्राउड के साथ अपने लोगों के बीच में बहुत जबरदस्त खेलते हैं। और उनमें जो उनके जो महत्वपूर्ण खिलाड़ी हैं, मैंने पहले बताया बेन स्टोक तो है ही। बेन स्टोक को लेकर ये चर्चा ये रहती है कि वो जब उतरते हैं तो बॉलर खासकर डरा हुआ होता है, क्योंकि उनके शॉट्स, उनकी जो स्टाइल है वो बहुत जबरदस्त रही है। और डेविड कॉनवे इसमें जब जुड़ जाते हैं, खासकर डेविड कॉनवे, तो वो और भी अच्छा है। अगर डेविड कॉनवे और बेन स्टोक की जोड़ी अगर ओपनिंग पेयर हो तो वो और भी खतरनाक हो सकती है, ऐसा दिखने में समझ आता है जो वो खेलते हैं उनकी स्टाइल से। देखिए एक चीज और भी है कि डेविन ब्रावो की अगर बात करें तो डेविन ब्रावो का जो रिकॉर्ड है वो 130 मैचों में 154 विकेट है, आईपीएल की बात है। और वो हमेशा से जो एक खतरनाक ऑलराउंडर की भूमिका में रहते हैं। जो मैंने 3 ऑलराउंडर के नाम, 2 ऑलराउंडर के नाम बताए, जडेजा और मोइन अली की, उसमें इनका नाम सबसे टॉप पर है और जडेजा तो है ही। क्यों? क्योंकि ये फास्ट बॉलिंग भी करते हैं, उसके अलावा बैटिंग में छोटी, ऐसा नहीं कि मतलब थोड़ी बहुत बैटिंग कर ले, वो इस तरह के बैट्समैन है, क्रेडिबल बैट्समैन है, टिक कर खेलना जानते हैं और लंबे शॉट्स लगाने में माहिर हैं। इसके अलावा सुरेश रैना पुराने बैटर रहे हैं, बहुत ज्यादा लंबे समय तक उन्होंने खेला है, लेकिन अब फिलहाल उनका भविष्य अधर में है, आईपीएल में उस तरह का नजर नहीं आ रहा। लेकिन ये एक जो चीज है जो दिखती है, जो समझ में आता है कि ये आंकड़े इस तरह के हैं जो टीम को कहीं ना कहीं अपनी जगह बनाने में मजबूती देते हैं और कप जिताने में मजबूती देते हैं। इसके अलावा अगर चेन्नई की पूरी रिकॉर्ड्स की बात करें तो चेन्नई सुपर किंग अब तक 11 बार प्लेऑफ खेल चुकी है, 9 बार फाइनल खेल चुकी है, 14 बार ऐसा रहा है जब उसने 4 में, जो पिछली बार की मैं बात कर रहा हूँ खासकर, कि उसका जो पिछली बार का पूरा जो एक टूर्नामेंट था वो बहुत अच्छा नहीं गया। इसके अलावा एक बड़ी चीज वो रही कि जो धोनी से जडेजा को जो कप्तानी दी गई वो चेन्नई को रास नहीं आई, और रास नहीं आई यानी कि वो उस तरह से जस्टिफाई जडेजा नहीं कर पाए एज ए कैप्टन, एज ए प्लेयर ही इज गुड। तो ये एक चीज रही। इसके अलावा 14 में से जो टीम है, 14 में से टीम को 4 में जीत मिली है, 10 में हार मिली, ये एक रिकॉर्ड रहा है पिछली बार का। तो उसके कारण भी टीम जो है अपसेट रही, लेकिन इस बार वो बहुत ही ताजगी से भरी नजर आ रही है और धोनी भी नए नए शॉट्स के साथ नजर आ रहे हैं, जो नेट प्रैक्टिस के वीडियोस दिख रहे हैं हमें और हम देख रहे हैं। तो उम्मीद है कि चेन्नई अपनी पूरी रंगत में दिखेगी और आईपीएल में अपना जलवा बरकरार रखेगी। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्ते।